हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। मिलर ने अपने प्रयोग में जीवन की अजैविक आणविकता उत्विकास को सिद्ध किया। मिलर के प्रयोग में कौन सा अणु अनुपस्थित था? विकल्प ए ऑक्सीजन, विकल्प बी मीथेन, विकल्प सी हाइड्रोजन या विकल्प डी अमोनिया। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है मिलर का प्रयोग। हम यहाँ पर देखेंगे कि मिलर ने अपने प्रयोग द्वारा क्या सत्यापित किया था और उनका प्रयोग क्या था। तो स्टैनली मिलर तथा हेराल्ड यूनी ने सन 1953 में जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रयोग किए। इन्होंने रासायनिक उद्विकास को प्रयोगशाला में सत्यापित किया था। इन्होंने रासायनिक उद्विकास द्वारा जीवन की उत्पत्ति का सत्यापन किया था। इन्होंने पृथ्वी पर पाए जाने वाले वातावरण की परिस्थितियों को प्रयोगशाला में उत्पन्न किया तथा जीवन की उत्पत्ति की प्रयोगशाला में जांच की। इन्होंने एक बड़े फ्लास्क में मेथेन, अमोनिया व हाइड्रोजन गैस, इन्होंने एक बड़े फ्लास्क में इन तीनों गैसों को 2:1:2 के अनुपात में लिया। इन्होंने पृथ्वी पर जो परिस्थितियां थी उनको उत्पन्न करने के लिए यह प्रयोग किया। इन्होंने इस गैसीय मिश्रण को टंगस्टन इलेक्ट्रोड द्वारा गर्म किया। और क्योंकि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय तापमान बहुत अधिक था, इन्होंने इसीलिए बहुत अधिक तापमान तक इसे गर्म किया और इन्होंने दूसरे फ्लास्क में जल को उबालकर जलवाष्प बनाई, जिसे एक मुड़ी हुई कांच की नली द्वारा इसमें प्रवाहित किया। जलवाष्प को भी इस फ्लास्क में प्रवाहित किया गया। इसके उपरांत दोनों के मिलने से बने मिश्रण को ठंडा किया गया और इसे एक यू नली में एकत्र किया, और इस प्रकार पूरे सप्ताह तक यह प्रयोग किया। प्रयोग करने पर जो एक तरल प्राप्त हुआ उसमें कई अमीनो अम्ल, जैसे कि कई सप्ताह के बाद इन्होंने एक पूरे सप्ताह के बाद में जब इसे देखा तो इसमें ग्लाइसिन तथा एलेनिन नामक अमीनो अम्ल तथा अन्य जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो गया था। इस प्रकार इन्होंने जीवन की उत्पत्ति के अजैविक आणविकता सिद्धांत को सत्यापित किया था। अतः दिए गए विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है ऑक्सीजन का प्रयोग इन्होंने नहीं किया था, क्योंकि पृथ्वी पर जो प्रथम जीव उत्पन्न हुआ था वह अवायवीय परिस्थितियों में हुआ था। उस समय पृथ्वी पर ऑक्सीजन नहीं थी। अतः विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि मीथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया तीनों का ही प्रयोग मिलर ने अपने प्रयोग में किया था। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।